नमस्कार दोस्तों, आज आपके समस्त एक चौंकाने वाला खुलासा इप्स्टीन फाइल्स के विषय में जिसने चारों तरफ धमाल मचा रखा है। जानते हैं आइए कि ये इप्स्टीन जेफरी कौन था, इसने क्या किया और ये किस तरीके से आगे बढ़ा। दोस्तों, इप्स्टीन जेफरी या जेफरी इप्स्टीन, जिसका जन्म 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क शहर के मध्यम वर्ग में हुआ था, और इससे पहले जानते हैं कि इसका नाम क्यों आया। जेफरी इप्स्टीन फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में अपराधी करार दिया था और उसके पास से करीब 300 गीगाबाइट से ज़्यादा की फाइलें मिली थीं, जिन्हें अमेरिका के दोनों सदन ने नवंबर 2025 में स्टीफन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया, जिसके अनुसार 19 दिसंबर 2025 तक सभी फाइलें सार्वजनिक की जानी थीं, जिनमें 30 लाख पन्नों के करीब सार्वजनिक की गई। 1 लाख के आसपास फोटोग्राफ्स, अन्य डॉक्यूमेंट भी सार्वजनिक किए गए। अब आइए जेफरी के बचपन पे लौट करके चलते हैं। बचपन से ही जेफरी बुद्धिमान था और पढ़ने में होशियार था, किंतु उसके पास कोई विशेष धन नहीं था। सन 1970 से लेकर 1974 तक कॉलेज में एडमिशन लिया, किंतु कोई खास डिग्री उसने अर्जित नहीं की। इसके बावजूद उसका अमेरिका के एक नामी स्कूल में टीचर गणित और भौतिकी के रूप में लग गया। उस स्कूल का नाम था डेल्टन स्कूल। ये सन 1974 की बात है। नौकरी लग जाने के पश्चात भी जेफरी बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट न लेता था, ना ही ज़्यादा पढ़ाने में। उसका इंटरेस्ट तो वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता में था, उनके राज जानने में, उनके पैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट होते हैं। चूँकि डेल्टन कॉलेज एक बहुत ही बढ़िया स्कूल था जहाँ पर अमेरिका के समस्त अरबपतियों के बच्चे पढ़ा करते थे, अतः वो अपने इन चीज़ों को जानने के लिए कि उनके क्या राज हैं, उनकी आदतें क्या हैं, उनका धन कहाँ पर इन्वेस्ट होता है, यह जानते हुए उसमें काफ़ी रुचि लेता था। जेफरी इप्स्टीन ने एक बात सीख ली थी, यदि ताकतवर लोगों के राज आपके पास हैं तो आप उनको किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं और उन पर राज कर देते हैं। आइए चलते हैं सन 1980 में। इस आदमी को एक आदमी ने फाइनेंशियल एडवाइज़र नियुक्त किया, जिसका नाम था लेस्ली वेंसर। लेस्ली वेंसर कौन था? ये एक बहुत बड़ा अरबपति था और इसने अरबों रुपए के डॉलर का एक मेंशन दिया तथा लग्जरी गाड़ी दी, जिनका कोई भी पैसा जेफरी ने वापस नहीं दिया। अब जानते हैं वेल्सन इसको कहाँ मिला? वही डेल्टन स्कूल में उसका बच्चा पढ़ता था। ऐसा कहा जाता है कि उसने उसको ब्लैकमेल किया, किंतु इसका कोई सबूत नहीं है। और धीरे धीरे जेफरी ने आगे बढ़ करके उसने एक कंपनी बनाई, सन 1988 में स्थापित की, जिसे जे इप्स्टीन एंड कंपनी के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में फाइनेंशियल ट्रस्ट कंपनी के रूप में बदल दिया गया। ये कंपनी करती क्या थी? ये अरबपतियों के पैसों को इन्वेस्ट करती थी, ऐसा बताया जाता है। सन 1999 से 2018 तक करीब 800 मिलियन डॉलर से अधिक का राजस्व इन्होंने प्राप्त किया और हेवन टैक्स में लगभग 90% टैक्स में बचत की। यह फर्म के उनकी मुख्य संपत्ति का स्रोत था। अब आगे देखते हैं कि जेफरी स्टीफेंस ने दुनिया भर के अरबपतियों का पैसा इन्वेस्ट करता था आगे चल करके, जबकि इसके पास कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की डिग्री नहीं थी। इसके पश्चात भी इसको लोग एडवाइज़र नियुक्त करते थे और इसकी कंपनी के थ्रू पैसा लगाते थे। सन 1988 में इसने एक बोइंग 727 खरीदा। इतना पैसा कहाँ से आया जेफरी के पास, ये कोई नहीं जानता। इसके पश्चात भी उसने एक अपना प्राइवेट जेट खरीदा, जिसका नाम था ग्लोबल 6000। इस जेट की कहानी अत्यंत रोचक है। इसी जेट पर काफ़ी बड़े बड़े नामी उद्योगपति और अरबपति इनके जेट पे दिखाई दिए हैं। इसके पश्चात इसने एक वर्जिन आइलैंड कैरिबियन द्वीप पर खरीदा, जिसे लिटिल सेंट जेम्स कहा जाता है। उस समय इसकी कीमत 7.95 मिलियन डॉलर थी। आप सोचिए, इस द्वीप को खरीद करके इतना पैसा कहाँ से आया। लेकिन आगे देखिए, इस द्वीप खाली लग्जरी के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाना था। इस द्वीप पर वो सभी सुविधाएं, हेलीपैड से लेकर के लग्जरियस समस्त चीज़ें उपलब्ध थीं। इस द्वीप पर कोई भी, ये पूर्णतः निर्जन द्वीप था और इस द्वीप पर
कोई भी पुलिस या पब्लिक नहीं रहा करती थी। जेफरी के द्वारा इस जगह किसी भी उसकी नज़र से दूर नहीं थी। सभी समस्त जगहें पूरी तरीके से उसकी नज़र के अंदर थीं, क्योंकि उसने बहुत सारे हिडन कैमरे लगा रखे थे। इन्हीं हिडन कैमरों में वो जो उद्योगपति उसके जेट के जरिए इन आइलैंड पर आया करते थे, उनके प्राइवेट पल और उनकी समस्त चीज़ों को रिकॉर्ड किया करते थे। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम गैस्लिन मैक्सवेल था। यह ही उसके पास बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट थे। ये किसकी बेटी थी? ये बेटी थी रॉबर्ट मैक्सवेल की, जिसे कहा जाता है कि यह किसी खुफिया एजेंसी मोसाद या किसी अन्य की एजेंट थे, और उसके पश्चात ही ये उनकी बेटी उसकी गर्लफ्रेंड बनी। इसकी गर्लफ्रेंड चूँकि मार्केटिंग अन सेक्टर में थी, वह ही विभिन्न माइनर लड़कियों को फंसा करके और उस द्वीप पर ले जाया करती थी, जहां पर उनका शोषण होता था। आइए जानते हैं रॉबर्ट मैक्सवेल। रॉबर्ट मैक्सवेल 1991 में इस एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है उसकी भी हत्या कर दी गई। वो कुछ पावरफुल ताकतें थी जो उसके थ्रू काम कराया करती थीं, लेकिन अब उसकी बेटी उसका स्थान ले चुकी थी। सन 2006 में पालम बीच पर एक 14 साल की लड़की पुलिस स्टेशन पर गई। उसने पालम बीच पर बताया कि जेफरी एपस्टीन के द्वारा उसका रेप किया गया है और अन्य पावरफुल लोगों को उसको प्रस्तुत किया गया है। जेफरी एपस्टीन के विषय में जान करके पालम बीच काफ़ी हैरान हो गई पुलिस और इन्वेस्टिगेशन किया। पहली बार 40 लड़कियां सामने आईं और जेफरी एपस्टीन 30 जून 2008 को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो सारा यूरोप में खलबली मच गई। और इसके पश्चात एक NPA नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसका अर्थ ये होता है कि यदि आपने अपनी गिल्टी मान ली तो उसे बहुत ही कम सज़ा दी जाएगी। दोस्तों, ये इसलिए किया गया क्योंकि ये केस आगे ना बढ़े और ज़्यादा पब्लिक के बीच में ना आए। इसके पश्चात 2017 में पुनः ये केस ओपन हुआ। मी टू जो लड़कियों का शोषण होता था, वे अपने आप को पब्लिक के सामने लाती थी और प्रेस में उनके ज़रिए पुनः इसे दोबारा जो है गिरफ्तार किया गया। इसकी गिरफ्तारी हो जाने के पश्चात चारों तरफ खलबली मच गई और इसके पश्चात इसके गिरफ्तारी के बाद पुनः इसे जेल में डाल दिया जाता है, जिसके कारण बड़े बड़े लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यदि इसके थ्रू सारे राज बाहर आ गए तो क्या होगा। इसमें फिर पुनः इसके 10 अगस्त 2019 को इसके बताया जाता है कि इसने आत्महत्या कर ली, किंतु यह एक सुनियोजित हत्या ही लोग बताते हैं, क्योंकि जिस समय उसने आत्महत्या की उस समय सभी CCTV ऑफ हो गए थे और उसके जेल के सामने कोई भी गार्ड तैनात नहीं था तथा उसकी पोस्टमार्टम में कई हड्डियां टूटी हुई पाई गईं। आगे चलकर इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में जो काफ़ी फाइल्स मिली, उनमें काफ़ी लोगों के चैट थे एवं वीडियोज़, फोटोग्राफ्स और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जिससे ये पता चलता था कि इसने दुनिया के पावरफुल लोगों के साथ अपने कॉन्टैक्ट बना रखे थे और उनके थ्रू काफ़ी कुछ राज उगला करता था, जिससे जो है चारों तरफ इसने अपनी पावर को काफ़ी बढ़ा लिया था और विश्व की बहुत शक्तिशाली लोगों के साथ अपने संबंध थे। जैसे UK की रॉयल फैमिली के जो राजकुमार थे उनका भी नाम और फोटोग्राफ्स आया था। दोस्तों, ये लोग कौन हैं जिसके पश्चात एपस्टीन जेफरी की हत्या के पश्चात जो है ये लोग बच गए और अब भी वो लोग सक्रिय हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दुनिया में हमारी बच्चियों का शोषण किया गया और उसके थ्रू दुनिया में किस तरीके के राज, किस तरीके के युद्ध, किस तरीके की चीज़ों को किया जाता है। ये आप समझ सकते हैं कि संसार के ताकतवर लोग किस स्वरूप में कार्य करते हैं और वो कहाँ तक जा सकते हैं। इस चीज़ को हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के नाम आए, भारतवर्ष से भी नाम आए। भारतवर्ष के द्वारा जिन लोगों के नाम आए उन्हें खंडित किया गया हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा और उन लोगों के भी द्वारा कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उस आपराधिक प्रवृत्ति के विषय में
कोई भी बात कह पाना संभव नहीं है और उसके द्वारा जो भी फाइल या डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए वह गलत थे। अतः आने वाले समय में आप हमारे ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।